आमतौर पर आपने नेताओं को चौक चौराहे पर कहीं ना कहीं भाषण देते देखा होगा, चुनावी माहौल है, आपने भाषण दे रहा, लेकिन इन दिनों एक व्यक्ति झारखंड में काफी चर्चित है और वो है मुन्ना लोहार। और मुन्ना लोहार को एक ख्याति सुना से ही मिली थी, जिसको लेकर मुन्ना लोहार इस बात को याद भी करते हैं कि इसी 99 न्यूज के माध्यम से उन्हें ये ख्याति मिली थी। मुन्ना लोहार को आप देखेंगे तो निश्चित रूप से उनको देखने में लगता है कि हेमंत सोरेन से इनकी पूरी तस्वीर मिलती है, पूरी शख्सियत इनकी मुन्ना लोहार जी की तरह हेमंत सोरेन से मिलती है। देखने में भी इनका पूरा जो कद है, जो हाइट है, जो चेहरा है, वो सारा मिलता है। एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बनकर बैठा है, दूसरा व्यक्ति कलाकार बन गया, लेकिन मुन्ना लोहार की जब चर्चा हुई तो निश्चित रूप से ये जब हेमंत सोरेन से मिले तो हेमंत सोरेन ने इनको दायित्व दिया। और जिस तरह से आज भाजपा बड़े बड़े स्टार प्रचार चला रही है, लेकिन हेमंत सोरेन जी ने मुन्ना लोहार जी को लाया है और मुन्ना लोहार जी हमारे साथ में है। इनसे हम कई मुद्दों को लेकर बात करना चाहेंगे। पहले बात मुन्ना लोहार जी बताइए, आपकी पहचान कैसे बनी? मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ। मैं एक कार्यक्रम के सिलसिले में मैं गुमला क्षेत्र में ही आया था, नगर भवन में। वहाँ पे जन शिकायत समाधान कार्यक्रम एक था। जब मैं इसी तरह का गेटअप में मैं आया था एक नुक्कड़ नाटक को लेकर, और जब स्टेज में परफॉर्म कर रहा था तो वह कई सारे पदाधिकारी थे, तो लोगों में एक उत्साह जग गया और उनकी मन में एक शंका था कि ये मतलब अचानक हमारे सीएम महोदय माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कैसे पहुँचे। तो एक अजीब सा हलचल हो गया था। तो जब मैं कार्यक्रम के बाद बाहर आया तो हमारे यहाँ के मीडिया प्रभारी श्री सुशील जी, जो न्यूज़ 99 के ये देख रेख कर रहे हैं, और उन्होंने मुझसे इंटरव्यू लिया और मुझे पूरे झारखंड में वायरल किया। मैं उनको तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद और बधाई देता हूँ। वो उन्हीं की वजह से आज जो मैं यहाँ पे पुनः एक बार खड़ा हुआ हूँ, तो बस मात्र उन्हीं की वजह से। मुन्ना जी, एक चीज़ बताइए, एक शख्स यहाँ पर सीएम बनकर बैठा है, दूसरा शख्स उनके प्रचार कर रहे हैं, कलाकार है, क्या लगता है इस बात को फिर कैसे करते हैं? क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन है, मैं एक कलाकार हूँ और वो हमारे एक राजनेता है। मैं अभिनेता के तौर पर भी बहुत सारे फिल्मों में काम कर चुका हूँ, और मुझे अगर आदेश आ गया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का और उनकी दृष्टिकोण से, अगर मुझे लगता है कि ये पब्लिक के बीच में अगर जाएगा तो शायद इससे ज़्यादा इम्प्रेशन बन सकता है हमारे पार्टी का। आपने हेमंत सोरेन से मुलाकात की है, क्या लगा, कितना प्रभावशाली मुलाकात था? उसके बाद आप उनकी जीत के लिए अभियान में निकल गए। क्योंकि मुझे शुरू में उनसे मिलने के लिए एक संकोचित था कि पता नहीं वो सोचेंगे कि आपने दाढ़ी इस तरह क्यों रखा है, मेरे गेटअप में आप क्यों घूम रहे हो। तो जस्ट उसका अपोजिट हुआ और उन्हें बहुत सहजता से मुझे एक छोटे भाई के रूप में मान सम्मान दिए और अपनी बात भी रखे। और मैं मुझसे पूछा भी गया कि कब से आप कलाकारी कर रहे हैं, तो मैंने बताया। फिर मैं कलाकारों की पॉलिसी के बारे में भी उनको बताया कि जिस तरह योजना अभी चल रही है, तो ये योजना हमारे संपूर्ण कलाकार हैं उनके लिए भी लागू कर दें, तो ताकि आने वाले भविष्य में उनको आर्थिक रूप से किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। मुन्ना जी, जैसा मैं जानता हूँ कि आपका जीवन में काफ़ी संघर्ष में बीता है, तो वो संघर्ष और ये चुनावी प्रचार, जब घर में रात में लौटते होंगे आप, तो लगता नहीं होगा कि एक व्यक्ति सीएम बनकर बैठा है और एक व्यक्ति उनको प्रचार कर रहा है। लेकिन बदहाली का जो जीवन आपने जिया है, मुन्ना लोहार की पहचान एक जो बहुत गरीब तबके से उठे आप, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में सरकार जिसकी भी बने, क्या लगता है सरकार कलाकारों को मान सम्मान दे? झारखंड में वैसा कुछ होना चाहिए, पॉलिसी बननी चाहिए, एकदम पॉलिसी बननी चाहिए। और मैं यही कहना चाहूँगा, चाहे मेरे अपनी सरकार हो, हेमंत सरकार की हो, चाहे कोई भी सरकार हो, कलाकार का कोई जात धर्म नहीं होता है, बल्कि वो एक कलाकार होता है जो कल के आकार को अपनी दृष्टिकोण से देखते हैं। इसीलिए उनकी आर्थिक मजबूती के लिए उन्हें किसी न किसी रूप से उन्हें एक योजना या पॉलिसी से जोड़ देना चाहिए। उसका लाभ मिलता है, एकदम लाभ मिलता। अब आप जब प्रचार के लिए जा रहे हैं तो पहली बार तो सोचते होंगे लोग हेमंत सोरेन जी आ गए? बिल्कुल सोचते हैं, सारे लोग असमंजस में रह जाते हैं कि अचानक हमारे सीएम साहब यहाँ कैसे पहुँच गए। तो ये सब देख के और लोगों में एक एक्साइटमेंट रहता है कि सेल्फी लेना है, फ़ोटो लेना है, हाथ मिलाना है, एक बार मिल लेना जरूरी है, बात कर लेना जरूरी है। इस तरह से लोगों में एक उत्सुकता बढ़ जाती है। क्या लगता है कि आपको इस पहचान दिलाने में 99 न्यूज़ का भूमिका है? बहुत बड़ी भूमिका है। मैं पुनः एक बार आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मैं यही गुमला क्षेत्र से, नगर भवन से मैं वायरल हुआ और आज मुझे हमारे सीएम महोदय मेरे घर तक गाड़ी भेजे और मुझसे मिलने के लिए वो तावला की। मतलब 99 न्यूज़ ने आपको पहचान दी? एकदम दी। मैं इसके लिए हम
मतलब हार्दिक बधाई, जिसको मैं भूल नहीं सकता था। ये मेरे जीवन के लिए एक नया मोड़ है। हार्दिक जी बताइए, हेमंत सोरेन के रूप में यहाँ का प्रचार करते हैं तो कैसा लगता है? हेमंत सोरेन के प्रचार में मिलते हैं ना, अच्छा लगता है। देखने से क्या लगता है? एकदम हेमंत सोरेन है। एकदम पूरा हेमंत सोरेन जैसा पूरा दिख रहे हैं। हाँ, और बोलते भी हैं। हाँ, भारी भीड़ भी उमड़ रहा है चारों तरफ से। आदमी को देखने के लिए बहुत भीड़ लगा हुआ है, समझ गए? हाँ, तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है और इनका वादा है कि 1 नंबर में वोट डालना है। तीर धनुष में मतलब इनके आने वादा से पूरा करना। लग रहा है कि हेमंत सोरेन आ गए हैं। ऐसा तो लग रहा है कि गुमला में इनके लगे हेमंत सोरेन दूरे दूरे पहुँच रहे हैं। ये खुशी है। ये बहुत बड़ा खुशी है। और पार्टी की जीत दिलाने के लिए पूरा अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। क्या आज मुन्ना लोहारी की पहचान पूरे झारखंड में बन चुकी है और लगातार ये खिलाड़ियों के लिए, कलाकारों के लिए ये प्रयास कर रहे हैं कि झारखंड में अब तक जो कलाकारों को मान सम्मान नहीं मिल रहा था, वो मान सम्मान मिले, तभी जाकर झारखंड में बनने वाली सरकार की सार्थकता हो पाएगी। 99 न्यूज़ के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह।